हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम आयरलैंड बेस्ड हमारे RSCIT जो एक कोर्स है उसके डे बाय डे चैप्टर्स कवर करते आ रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर लिया है। आज हम चैप्टर नंबर 8 का ही नेक्स्ट पार्ट करेंगे। आई होप प्रीवियस की वीडियो आपने ध्यान से देख ली होगी और जो भी उसमें मैंने इम्पॉर्टेंट बताया होगा उसे आपने मार्क कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा, ताकि फ्यूचर में जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो आप उसका काफ़ी यूज़ में ले सके, जो भी इम्पॉर्टेंट मैंने बताया होगा। ठीक है, तो SSO क्या है, किस तरह से हम SSO ID क्रिएट कर सकते हैं, ये आपने देख ही लिया है। आज हम देखेंगे कि नागरिक किस तरह से SSO के जो पोर्टल है उसमें इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल का पेमेंट कर सकते हैं। आपको वैसे तो आता ही होगा कि किस तरह से आप इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल का पेमेंट करते हैं। आपने पेटीएम के थ्रू भी करके देखा होगा, या फिर आपके पास जो भी दूसरा पेमेंट का मेथड होगा UPI बेस्ड, आपने उसके थ्रू भी पेमेंट करके देखा होगा सॉरी, आपका वाटर बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो वही मेथड सेम टाइप का यहाँ पे है, बस इसमें आपको SSO लॉगिन करना होता है और ई मित्र वाले सेक्शन में जाके आपको वाटर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके अपना पेमेंट करना होता है। तो हम इसकी प्रोसेस देख लेते हैं, किस तरह से इस सर्विस का हम यूज़ ले सकते हैं। अवेलिंग सर्विसेज सिटीज़न सर्विसेज, एक बार जब आप SSO ID सफलतापूर्वक बना लेते हैं तो आप राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए ID का उपयोग कर लॉगिन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि सभी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से आप कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आपने अगर अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो उस लॉगिन ID और पासवर्ड के थ्रू आप उन डिपार्टमेंट तक सिंपल वे में पहुंच सकते हैं। इस चैप्टर के माध्यम से SSO पोर्टल रेजिडेंट लॉगिन के द्वारा दी जाने वाली कुछ सेवाओं का पर फोकस किया जा रहा है, जो भी आपके SSO लॉगिन में, जैसे कल मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एप्लीकेशंस बताई थी, कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस पर किस किस तरह से वर्क किया जा सकता है, उनमें से कुछ सर्विसेज का यहाँ पे आपको प्रोसेस बताया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है वेब पोर्टल के माध्यम से ई मित्र सर्विसेज, यानी ई मित्र सर्विसेज जो कि हमारे SSO लॉगिन के थ्रू बाद में हमें इस तरह से मिलती है। कल प्रीवियस की क्लास में मैंने आपको उसका आइकन दिखाया था। अगर आप ई मित्र की सर्विसेज का यूज़ लेना चाहते हैं तो आपको ई मित्र वाले पोर्टल एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा, तब आप इसकी सर्विस का यूज़ ले सकते हैं। अब जैसे ही अगर आप ई मित्र के थ्रू अपने इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बिल का पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रोसेस बताई जा रही है। नागरिक ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन बिल का पेमेंट अपने SSO लॉगिन से कर सकते हैं। यह बहुत ही सरल और सुविधाजनक प्रक्रिया है और नीचे दिए गए स्टेप से समझाया जा सकता है। यानी SSO के थ्रू आप अपना इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बिल भी पे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड्स के थ्रू। प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप आपका आ रहा है ई मित्र नागरिक सेवा के माध्यम से बिल पेमेंट के लिए निवासियों को पहले अपने SSO ID और पासवर्ड के माध्यम से SSO पोर्टल में लॉगिन करना होगा। डैशबोर्ड से ई मित्र आइकन पर क्लिक करें। SSO पोर्टल आपको ई मित्र पोर्टल पर ट्रांसफ़र कर देगा। वही मैंने बताया, SSO पे क्लिक करेंगे, ई मित्र का आइकन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो SSO से डायरेक्ट आप ई मित्र के पोर्टल तक ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यदि आप पहली बार ई मित्र उपयोग करता है तो आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र है ई मित्र की सर्विसेज लेने के लिए तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप कहीं फॉर्म भी फिल करते हैं अपने गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जाता है। उसी तरह अगर आप ई मित्र की सर्विसेज का यूज़ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यदि आपने पहले ई मित्र सर्विसेज का इस्तेमाल किया है तो आप ऑटोमेटिकली रूप से ई मित्र पोर्टल में लॉगिन कर लेंगे। अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप बिना इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के डायरेक्ट इससे लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आप लॉगिन करेंगे इस तरह से विंडो आपकी डायरेक्ट यहाँ तक ई मित्र सर्विसेज तक आपकी पहुँच जाएगी। ई मित्र पोर्टल में लॉगिन करने के बाद निम्नलिखित डैशबोर्ड दिखाए जाएंगे।
ई मित्र पोर्टल में जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह से डैशबोर्ड दिखाया जाएगा, जो कि आपको बहुत सी सर्विसेज का यूज़ करने के लिए ऑप्शन देगा कि अगर आप कौन सी सर्विसेज यूटिलिटीज़ बिल पेमेंट करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे और उस सर्विस को सेलेक्ट करेंगे जिसका कि आप यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको यहीं से वो सर्विसेज सेलेक्ट करनी होगी जिसका कि आप ई मित्र पोर्टल के थ्रू सर्विस का यूज़ करना चाहते हैं। सेकेंड स्टेप आता है पे बिल पर क्लिक करेंगे। सर्विसेज का उपयोग करने के लिए आपको प्रोवाइडर्स द्वारा ऑफर्ड सर्विसेज की सदस्यता लेनी होगी। आप पे बिल पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो भी आपका प्रोवाइडर है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, आपको उसको सेलेक्ट करना होगा और सब्सक्रिप्शन लेने की वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। वैकल्पिक रूप से ऑप्शनल आप बाएं मेन्यू लेफ्ट मेन्यू से सर्विसेज पर भी क्लिक कर सकते हैं और फिर स्लाइडिंग मेन्यू से सब्सक्राइब सर्विसेज विकल्प चुन सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर आपकी यूटिलिटीज़ आता है, सर्विसेज ऑप्शन आता है। आप उस सर्विसेज पे क्लिक करके भी उन ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं जिनका कि आप ई मित्र के थ्रू यूज़ करना चाहते हैं। दिए गए सर्च बार में सर्विसेज के नाम के साथ टाइप करना प्रारंभ करें और एक उपयुक्त ऑप्शन दिखाएगा। यदि आपको लगता है कि सर्विस नेम आप सामने प्रदर्शित डिस्प्ले होने लगा है तो आप उस पर क्लिक कर चयन कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से एडवांस सर्च पर क्लिक कर सकते हैं और वांछित डिज़ायर्ड सर्विसेज प्राप्त करने के लिए कई क्षेत्रों नेम, यूटिलिटी सर्विसेज नेम आदि इनपुट कर सकते हैं। जैसे आपको दिखा रहा है यहाँ पे सर्च बार, जैसे आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो फिर उससे रिलेटेड लिस्ट आपके सामने आ जाती है। उसी तरह ई मित्र के पोर्टल में भी आप जिस सर्विसेज का यूज़ करना चाहते हैं, आप चाहे तो सर्च बार में उसका नेम लिखकर सर्च पे क्लिक करेंगे या एडवांस सर्च पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशंस या जो भी लिस्ट होगी वो आपको सामने शो हो जाएगी। स्टेप थर्ड, जब एक बार आपको सर्विसेज मिलती है यानी जिसका भी आपको बिल पेमेंट करना है ना, तो वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया फॉर एग्जांपल, है ना। उसके बाद आपको ई मित्र CID कोड या के नंबर इनपुट करने होंगे। आप सभी जानते हैं राजस्थान के निवासियों के लिए जो जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, उनके थ्रू जो बिल दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बिल का, उस पर एक के नंबर दिया जाता है जिससे ही एक पर्सन के इलेक्ट्रिसिटी बिल का पहचान किया जाता है कि ये जो नंबर है वो कौन से पर्सन के घर से रिलेटेड है। के नंबर यानी नो योर कस्टमर। ठीक है, तो नोविंग नंबर जो आपका होता है वो आपका के नंबर कहलाता है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जो बिल दिया जाता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया जाता है उसका। ठीक है, तो वो के नंबर आपको यहाँ एंटर करना होता है। जैसे ही आप के नंबर एंटर करते हैं, केवल यही नहीं, अगर आपने किसी और भी मेथड के थ्रू अगर कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना देखा होगा तो वहाँ पे भी आपको क्या करना होता है, सबसे पहले के नंबर एंटर करना होता है। जैसे ही आप के नंबर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको के नंबर एंटर करना है। के नंबर जैसे आप एंटर करेंगे तो उससे क्या होगा, उस के नंबर, वो जो के नंबर जिसे भी अलॉटेड है, उस पर्सन के नेम, उसका हाउस कहाँ पे है, कितना उसका बिल आया है, ये सब डिटेल्स आपको सामने शो हो जाएगी। इसके बाद स्टेप 4, इसके बाद बिल पेमेंट की प्रक्रिया प्रोसेस है। हमने इस प्रक्रिया में समझाने के उद्देश्य से जयपुर डिस्कॉम से बिजली बिल का भुगतान का उदाहरण माना है। ठीक है, वही जैसा मैंने बताया। ई मित्र लॉगिन SSO पोर्टल बाय मेन्यू लेफ्ट मेन्यू से सर्विसेज पर क्लिक करेंगे, एक वर्टिकल स्लाइड मेन्यू, वही ये सर्विसेज पे क्लिक करा हमने, वर्टिकल स्लाइड मेन्यूज हमारा विकल्प हमारे साथ खुल जाएगा। इनमें अवेल सर्विसेज विकल्प पर क्लिक करेंगे और फिर नीचे दिए गए डेटा के अनुसार विकल्पों में से यूटिलिटी विकल्प पर क्लिक करेंगे, जैसा कि यहाँ पे आपको दर्शाया गया है। यूटिलिटीज़ पर क्लिक करेंगे तब आपको यूटिलिटी से रिलेटेड पेमेंट के ऑप्शंस यहाँ पे शो हो जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी शब्द टाइप करना शुरू करें और के नंबर के बाद बिजली बिल भुगतान इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट का चयन करने के लिए नीचे दिए गए विकल्प दिखाई देगा। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिसिटी सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपका के नंबर एंटर करना है, फिर आपको डिटेल्स मिल जाएगी। डिस्कॉम के नंबर इलेक्ट्रिसिटी बिल विकल्प का चयन करें। वेब पेज को के नंबर दर्ज करने के लिए निर्देश देगी जिसके लिए आपको पेमेंट की आवश्यकता है ना। उसके बाद आपको डिस्कॉम के नंबर इलेक्ट्रिसिटी बिल जो भी है वो आपको डायरेक्ट लिंक करवाएगी, उस वेब पेज से लिंक करवाएगी जिसके थ्रू कि आप पेमेंट करना चाहते हैं। वो के नंबर के थ्रू ही आगे की प्रोसेस स्टार्ट होगी। के नंबर एंटर करने के बाद गेट बिल डिटेल्स पर प्रेस करेंगे तो आपके पास डिटेल्स, पेंडिंग अमाउंट और डिस्प्ले होगा और आप उसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो फिर आप के नंबर एंटर करने के बाद गेट बिल डिटेल, वही अगर आप अपनी बिल की डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
डिटेल वेरिफिकेशन करने के बाद ऐड बिल फॉर पेमेंट्स बटन पर क्लिक करें। बिल नीचे एक पंक्ति में जोड़ दिया जाएगा और एक नया बटन आपके सामने शो हो जाएगा, है ना। जो भी आपने गेट बिल डिटेल्स करा था उसके बाद डिटेल वेरिफिकेशन के बाद एक न्यू ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, ऐड बिल फॉर पेमेंट्स, है ना। आपको इस बिल को अपने पेमेंट के लिए ऐड करवाना पड़ेगा और फिर नीचे आपके सामने एक बटन पेमेंट हो जाएगा बिल पे का यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके मर्चेंट अकाउंट से लिंक करता हुआ उस डिपार्टमेंट तक आपके पेमेंट प्रोसेस को स्टार्ट करवाएगा। बुक पेमेंट करने के लिए आगे बढ़ने से पहले आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करने के लिए कहा जाएगा। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी एंटर करने के बाद यदि आवश्यक हो तो यूज़र को उपलब्ध विकल्पों से ऑनलाइन पेमेंट पूरा करने के लिए एक नया वेब पेज पर ले जाएगा। देखिए, सारी डिटेल्स फिल करने के बाद इस तरह से एक वेब पेज पर लेके जाएगा कि आप यहाँ पे किसके थ्रू पेमेंट करवाना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू करवाना चाहते हैं या आपके किसी भी अल्टरनेट ऑप्शन जो कि आपकी यूपीआई बेस्ड होते हैं उनके थ्रू करवाना चाहते हैं। तो वो आपको यहाँ से सिलेक्शन करना होगा। बैंक का नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करना होगा, और किसी अल्टरनेट ऑप्शन का सर्च करना होगा का यूज़ लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी या पेटीएम नंबर या जो भी आपकी ये वर्चुअल आईडीज़ हैं उनका आपको यहाँ पे यूज़ करना होता है। और फिर क्या होगा, पेमेंट पूरा करने के बाद रिसीट को प्रिंट करने के विकल्प के साथ आपको ई मित्र पोर्टल पर पुनः रिडायरेक्ट किया जाएगा। इसके बाद आपके पास जैसे आप पेमेंट कंफर्म कर देंगे, आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी एंटर कर देंगे। देन उसके बाद क्या होगा, आपका पेमेंट यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म होने के बाद ये आपको वापस आपके मेन पेज पर डायरेक्ट ले जाएगा। तो यही प्रोसेस होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल आपके पेमेंट करने की, ठीक है। सेम सी है जैसे कि आपने अगर पेटीएम पर कभी करके देखी हो तो वही प्रोसेस, सेम वैसी की वैसी प्रोसेस आपको यहाँ पे भी ई मित्र पोर्टल के थ्रू भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है अप्लाइंग फॉर बोनाफाइड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी आप अगर मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वो भी आप ई मित्र सर्विसेज के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, आमतौर पर यह प्रूव करने के लिए कि एक वह व्यक्ति राज्य का मूल रूप से निवासी है, राजस्थान सरकार द्वारा मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यह सेवा सर्विस ई मित्र लॉगिन के माध्यम से नागरिकों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है। स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक यहाँ बताया जा रहा है। वही है, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना अगर आप अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आपको ई मित्र के थ्रू ये सुविधा मिलती है कि आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके जो स्टेप्स है उन्हें यहाँ पे बताया जा रहा है। ई मित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा सबमिट करने के लिए निवासियों को पहले अपने एसएसओ आईडी पासवर्ड के साथ एसएसओ पोर्टल पे लॉगिन करना होगा, वही सेम जिससे वे डिपार्टमेंटल डैशबोर्ड को देख सकेंगे। डैशबोर्ड से ई मित्र आइकन पर क्लिक करें, एसएसओ पोर्टल उपयोगकर्ता को ई मित्र पोर्टल में स्थानांतरित कर देगा, ठीक है। जैसे कि अभी प्रीवियस में हमने करा, आपको सबसे पहले एसएसओ लॉगिन करना होगा। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका जो भी आप उस आइकन पर क्लिक करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम हमारे मूल निवास के लिए लॉगिन कर रहे थे, तो उस आइकन पर ई मित्र आइकन पर क्लिक करेंगे। ई मित्र आइकन पर क्लिक करेंगे तो एसएसओ हमें डायरेक्ट उससे लिंक करवा देगा। स्टेप 2 में आता है ई मित्र लॉगिन। एसएसओ पोर्टल के माध्यम से लेफ्ट मेन्यू सर्विसेज में जाएंगे, वहाँ पे वर्टिकल स्लाइड्स मेन्यू ऑप्शंस के साथ खुला होगा। यहाँ पे सर्विसेज मिल जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे पहले मिली थी वैसे ही। सब ऑप्शन से अवेल सर्विसेज विकल्प पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन सर्विसेज विकल्प पर वहाँ पे क्लिक करेंगे। अवेल सर्विसेज से एप्लीकेशन वाले हमें ऑप्शन पे क्लिक करना है। अवेल एप्लीकेशन सर्विसेज पर क्लिक करें और बोनाफाइड सर्टिफिकेट टाइप करना शुरू करें। एक नई विंडो चित्र में के अनुसार दिखाई देगी, है ना। अवेल सर्विसेज में जाएंगे, यहाँ पे आप बोनाफाइड लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि हाँ इसी पर्टिकुलर आपको टॉपिक से रिलेटेड अपना सर्टिफिकेट चाहिए क्या, तो आप उस यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपका वो पूरा एड्रेस शो हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ने के लिए आपको एक वैध आधार नंबर और भामाशाह आईडी या ई मित्र पंजीकरण नंबर दर्ज करना होगा। इनके बाद आपको एक अपनी वैलिड आधार नंबर या भामाशाह आईडी भी जो भी आपका ई मित्र रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। बोनाफाइड डोमिसाइल मूल निवास प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट के लिए आवेदन पत्र में कुछ जानकारियाँ पूर्ववत भरी होने के माध्यम से फॉर्म खोला जाएगा और निवासी को इसका पूरा करने के लिए अन्य आवश्यक फील्ड्स दर्ज करनी चाहिए और फिर सबमिट बटन दबाना होगा। आपने क्या हो एसएसओ आईडी बनाते समय कुछ डिटेल्स इसमें पहले से अपलोड कर रखी है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ डिटेल्स वहाँ से पहले से आपकी फिल होकर आ जाती है और कुछ रिमेनिंग डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी होती है और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होता है।
निवास स्थान प्रमाण पत्र मुद्रित करने के बाद नागरिक को अवेल सर्विसेज पर क्लिक करना होगा। फिर राजस्व विभाग द्वारा चयन किया जाएगा और राजस्व विभाग में प्रिंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे और आपको ट्रांजैक्शन आईडी टाइप करना होगा और शुल्क फीस का भुगतान करना होगा और फिर प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए खुद से भी ई मित्र सर्विसेज का यूज़ करते हुए आप इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रोजगार विभाग में रजिस्ट्रेशन, है ना, रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। ये पोर्टल भी हमें हमारे एसएसओ आईडी में मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया एसएसओ में जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमें बहुत सारे एप्लीकेशन गवर्नमेंट की शो हो जाती है, पोर्टल शो हो जाते हैं, जिन पर कि हम क्या कर सकते हैं, यूज़ में ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एक रेजिडेंट नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करके रोजगार विभाग में पंजीकृत रजिस्टर्ड हो सकता है। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए रोजगार विभाग में क्या कर सकता है, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। स्टेप 1, निवासियों को वही देखिए, सबसे पहले एसएसओ लॉगिन करना होगा। डैशबोर्ड में जाके एम्प्लॉयमेंट वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। तो एसएसओ क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट वाले आइकन से एसएसओ से एम्प्लॉयमेंट पर क्या करवा देगा, आपके पोर्टल को ट्रांसफ़र करवा देगा। फिर ये विंडो ओपन हो जाएगी। यूज़र को रोजगार विभाग के साथ पोर्टल सर्विसेज शुरू करने के लिए 2 विकल्प दिखेंगे, अर्थात एम्प्लॉयर और जॉब सीकर्स। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एम्प्लॉयमेंट वाले पर, आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो एम्प्लॉयर का और एक जॉब सीकर। जॉब सीकर जो कि जॉब ढूंढना चाहते हैं, एम्प्लॉयर जो कि किसी को जॉब पे अपने यहाँ पे रखना चाहते हैं। जॉब सीकर विकल्प पर क्लिक करेंगे। आप एक स्टूडेंट्स हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपको किस पे क्लिक करना है, जॉब सीकर पर। फिर वेब पेज आपको न्यू रजिस्ट्रेशन या मौजूद उपयोगकर्ता के चयन के लिए कहेंगे। या तो आप एक न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या फिर आप पहले से एग्जिस्टिंग यूज़र है, तो आप इन दोनों ऑप्शन में से अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। जॉब सीकर्स हैं आप। अगर आपने पहले रोजगार विनिमय प्रबंधन प्रणाली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट के साथ पंजीकृत रजिस्टर्ड नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन विकल्प पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आप एकदम न्यू हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और अगर आपने पहले से इसमें रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप वहाँ पे एग्जिस्टिंग यूज़र वाले ऑप्शन का चयन करेंगे। आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म प्रदर्शित होगा। इनपुट को तैयार करने के बाद सबमिट बटन पर आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। रोजगार एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के लिए विवरण को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद आपको एक पॉपअप में कन्फर्मेशन प्राप्त होगी। उसके बाद आपको एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा कि आपने अपना सफलतापूर्वक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लिया है। इसके बाद हम एक और देख लेते हैं, विश्वविद्यालय में एडमिशन शुल्क भरना, पेइंग एडमिशन फीस इन यूनिवर्सिटी बाय एसएसओ आईडी एंड ई मित्र पोर्टल। एक निवासी भारतीय लॉगिन ई मित्र के माध्यम से विश्वविद्यालयों यानी यूनिवर्सिटी की फ़ीस के पेमेंट भी ई मित्र के माध्यम से कर सकते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम्पल लेकर हम यहाँ पे चल रहे हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, ई मित्र पोर्टल के जरिए यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स का लाभ उठाने के लिए निवासियों को पहले वही एसएसओ आईडी और उसका पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करना होगा। डैशबोर्ड में से ई आइकन पर क्लिक करना होगा, ई मित्र आइकन पे, और एसएसओ पोर्टल उपयोगकर्ता और ई मित्र पोर्टल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। स्टेप 2, ई मित्र लॉगिन एसएसओ पोर्टल के माध्यम से बाएं मेन्यू, अभी तक हम जिन सर्विसेज पर जा रहे थे, जिन सर्विसेज का यूज़ कर रहे थे, वही सर्विसेज हमको यहाँ पे ही उन्हीं सर्विसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सर्विसेज पर क्लिक करेंगे, वर्टिकल स्लाइड मेन्यू आएगा, वहाँ पे हमें अवेल सर्विसेज का यूज़ करके एप्लीकेशन सर्विसेज पर क्लिक करना है। अब आप सर्विसेज से विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का नेम एंटर करेंगे और एडवांस सर्च पर क्लिक करेंगे। वही है, हमने सर्विसेज में गए, अवेल सर्विसेज का यूज़ किया, एप्लीकेशन सर्विसेज हमने यूनिवर्सिटी का नेम टाइप करा और एडवांस सर्च हमने यहाँ पे ऑप्शन पर क्लिक करा। अब पहली ड्रॉप डाउन सूची में यूटिलिटी का चयन करेंगे और दूसरी ड्रॉप डाउन सूची में यूनिवर्सिटी का नाम चुनेंगे और अंत में ड्रॉप डाउन में लाभ लेने के लिए सेवा प्रकार सर्विस टाइप का आपको सिलेक्शन करना होगा। ठीक है, कि कौन सी यूनिवर्सिटी का है, कैसा है पेमेंट, वो सब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। सर्विसेज को चुनने के बाद नागरिक निवासी अतिरिक्त क्षेत्रों जैसे चालान संख्या,
चालान नंबर और DOB जैसी डिटेल्स भी क्या करनी होगी, उन्हें यहाँ पे फिल करनी होगी, तभी आगे की प्रोसेस स्टार्ट होगी। गेट बिल डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद नागरिक को भुगतान करना पड़ेगा। नागरिक नेट बैंकिंग या एग्रीगेटर सर्विसेज चुन सकता है, जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के भुगतान के द्वारा भुगतान का विकल्प भी उपलब्ध होता है। या तो नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकता है या फिर एग्रीगेटर जो भी हमारी सर्विस होती है, फॉर एग्जांपल UPI ID और ये सभी पेमेंट्स जो कि हमारे और वर्चुअली पेमेंट्स के हमारे पास वॉलेट्स हैं, उनका हम यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स। हमने चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारा इसी का रिलेटेड रहेगा, चैप्टर नंबर 8 का पार्ट ही रहेगा। तब तक के लिए जो वीडियोस बनाई गई हैं उन्हें ध्यान से देखें और अपनी नॉलेज इंप्रूव करते रहिए। आई होप आपको आज की क्लास में समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।